डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ऑडिटिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑडिटिंग चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी के पुस्तकों और खातों की जांच करना और यह पता लगाना कि कंपनी के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स हैं, वह कंपनी की ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंसर्न फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी संस्थान के हिसाब किताब की जांच करना अनुसंधान कहलाता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को लेकर ही किया जाता है। ऑडिटिंग के अंदर कोई विशेष ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑडिटिंग के अंदर होता है कि हमको अकाउंट्स को चेक करना है कि वह सही ढंग से बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, और एक साल के अकाउंट्स को चेक किया जाता है, वो कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को लेकर ही किया जाता है। अनुसंधान जो इन्वेस्टिगेशन होता है पुस्तकों के पीछे तथा व्यवहारों की तह में की गई वह गहरी जांच है, जो न तो अकाउंटिंग है और न ही ऑडिटिंग है। इसका लक्ष्य तथ्यों को इस प्रकार स्पष्ट कर देना है कि इसके आधार पर वह व्यक्ति जिसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराया गया है वह निष्कर्ष निकाल सके तथा निर्णय ले सके। अब मतलब जो भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन कराता है उसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। ऑडिटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सभी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एरर्स एंड फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, चेक करना कि अकाउंट सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ईमानदारी को चेक करना कि वह सही से कहीं वो बेईमानी से काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है उसका मोटिव अलग अलग होता है। तो जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है उसके लिए इतनी गहराई में जांच की जाती है जिससे कि वह पता लगा सके तथा अपने निष्कर्ष निकाल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑडिटिंग है वह किसके द्वारा कराई जाती है। ऑडिटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा करवाई जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंपनी के शेयर होल्डर्स भी करवा सकते हैं, कंपनी के और थर्ड पार्टीज, जो कि जैसे कि कोई हो सकता है कि कंपनी को कोई परचेस करना चाहता है, ठीक है, तो जो परचेजर है वह कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, जो पर्सन कंपनी को बेच रहा है वह कंपनी को सेल क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। नेक्स्ट कि कंपनी का परचेस कंसिडरेशन क्या होगा, इस सब के बारे में वह इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। देन हो सकता है कि कोई पार्टनर है, न्यू पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है, तो वह कंपनी का वह न्यू पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि उस फर्म में उसको प्रवेश लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो लोग उस फर्म में उस न्यू पार्टनर को एंटर क्यों कर रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट हो सकता है कि कोई बैंक है जो कि उस कंपनी को लोन देना चाहता है, तो वह बैंक उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। वह बैंक इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि कंपनी जो है उस लोन के अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो उस अमाउंट को रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उस कंपनी ने कोई जमानत के रूप में कोई संपत्ति रखी है तो बैंक उस संपत्ति के बारे में स्टडी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि उस संपत्ति की करंट स्थिति क्या है उस कंपनी के अंदर। और फोर्थ हो सकता है कि अगर कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट्स अगर गिर रहे हैं तो कंपनी उसके लिए अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है कि उसके पीछे के कारण क्या है, हो सकता है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग है वह एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑडिटिंग की अपने ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन के अपने ऑब्जेक्टिव है, तो एक दूसरे को स्थानापन्न नहीं कर सकते कि हमने अगर ऑडिटिंग करवा ली है तो हमको इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। अब जो कंपनी के अंदर ऑडिटिंग कंपनी अधिनियम की 2013 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को ऑडिटिंग करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है।
कोई लीगल कंपलसरी नहीं है कि हमको इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन कुछ विशेष परिस्थितियाँ जो मैंने अभी आपको डिस्कस की है उसी में कराया जाता है। अब जो ऑडिटिंग है वो 1 साल के अकाउंट्स की होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 3 साल से 5 साल ऐसे कम के अकाउंट्स के साथ भी हो सकती है। अब जो ऑडिटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी के पुस्तकों और खातों को चेक करना और यह बताना कि वह कंपनी की सही वित्तीय स्थिति, सही आर्थिक स्थिति को प्रकट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत इस उद्देश्य से कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है कि संस्था को खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, इस संस्था को ऋण दिया जाए या नहीं दिया जाए, और इस संस्था में किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना जाए या नहीं बना जाए। इस उद्देश्य के साथ उसके इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपलसरी। इन्वेस्टिगेशन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर एनी लिमिटेड कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लिमिटेड कंपनीज के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए यह इन्वेस्टिगेशन जो पर्सन करता है कंपनी का, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो निरीक्षक होता है, वह जरूरी नहीं है कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। लेकिन ऑडिटिंग जो लिमिटेड कंपनीज की ऑडिटिंग जो कंडक्ट करता है, जो पर्सन होता है, वह एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत आता हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है वह कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है और उसको थर्ड पार्टीज भी अपॉइंट कर सकती हैं, ये मैंने आपसे भी डिस्कस किया था पहले। एंड जो ऑडिटर्स हैं यह कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर 1 ईयर का पीरियड से लेकर उस पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, इतने पीरियड का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन ऑडिटिंग के अंदर 1 साल के पीरियड को कवर किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है वह केस बाय केस वेरी होता है। मैंने आपको भी बताया, 4 केस मैंने डिस्कस किए कि अगर कोई पर्सन कंपनी को परचेस करना चाहता है। नेक्स्ट हो सकता है सेकंड कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश लेना चाहता है। नेक्स्ट थर्ड हो सकता है कि बैंक कंपनी को लोन देना चाहता है। तो केस बाय केस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस चेंज होता है, इसका कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। लेकिन ऑडिटिंग के अंदर फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी के अकाउंट्स को चेक करना तथा एरर्स एंड फ्रॉड को फाइंड आउट करना और ये बताना कि कंपनी के अकाउंट्स सही बने हैं या नहीं बने हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेशन में बी कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज लाइक क्रेडिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, etc. At time it may be ordered by the shareholders if they suspect fraud. मतलब इन्वेस्टिगेशन थर्ड पार्टीज के बिहाफ पे कराया जाता है मैक्सिमम टाइम तो। लेकिन कितनी बार हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को अगर ऐसा फील हो कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है, कहीं कपट हो रहा है, तो वह अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर ऑडिटिंग के अंदर क्या होता है कि जो ऑडिटिंग शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ही करवाई जाती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वह कंपनी के मालिक होते हैं, तो वह कंपनी की ऑडिटिंग करवाते हैं। अब नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेशन में बी बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन्वेस्टिगेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स से परे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि खाली ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना ही इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन ऑडिटिंग के अंतर्गत कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही चेक किया जाता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हो सकता है कि कंपनी के मैनेजमेंट साइड को चेक किया जाए, टेक्निकल साइड को चेक किया जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छोड़कर। लेकिन ऑडिटिंग के अंदर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी के जो लेखे हैं उनको चेक किया जाता है और उनके बेसिस पे रिपोर्ट बनाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिटेल्ड चेकिंग की जाती है। हर एक अकाउंट्स को अच्छे से चेक किया जाता है। लेकिन ऑडिटिंग के अंदर अगर ऑडिटर को ऐसा फील होता है कि खातों के अंदर कोई संदेहप्रद स्थिति नहीं है, उसने टेस्ट चेक करता है और उसको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, तो वह टेस्ट चेकिंग को प्रयोग करता है। और अगर वह ऑडिटर देख लेता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर कंपनी का अच्छा है, तो वह अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है तो वह टेस्ट चेकिंग को अप्लाई कर सकता है।
उसके लिए वह डिटेल चेकिंग का यूज़ नहीं करता है फिर। अब नेक्स्ट है ऑडिटिंग। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है तो। लेकिन ऑडिटिंग के दौरान इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी कोई रिपोर्ट का कोई परफॉर्मा स्पेसिफिक नहीं है, वह केस टू केस एंड ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव वेरी करता है। लेकिन ऑडिटर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2013 की धारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। कंपनी जो ऑडिटर है वो अपनी ऑडिटिंग की रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए कोई लीगल फॉर्म नहीं है इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट के लिए, लेकिन ऑडिटर्स रिपोर्ट शॉर्ट फॉर्म में बनाई जाती है और उसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वो फॉर्म है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन सेंड इन द पर्सन टू पर्सन और द ऑथोरिटीज अपॉइंटिंग द इन्वेस्टिगेटर। रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो उस पर्सन को दी जाती है जो उस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवाता है। लेकिन ऑडिटर्स रिपोर्ट एड्रेस टू द मेंबर्स एंड द सेंड टू देम थ्रू द कंपनी। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनको एड्रेस की जाती है और कंपनी के थ्रू उनको दी जाती है। अब जो इन्वेस्टिगेटर है वह यह मानकर काम करता है कि कंपनी के अंदर चेक करता है वो कंपनी के फ्रॉड और एरर्स को, तो वह सभी अकाउंट्स को संदेहप्रद स्थिति में देखता है। उसको लगता है कि फ्रॉड हो सकता है, मतलब शंकायुक्त स्थिति में देखता है। और जो ऑडिटर है वह इतना अंदर जाके यह चेक नहीं करता है कि जो इन्वेस्टिगेटर यह चेक नहीं करता है कि जो अकाउंट्स हैं वह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बने या नहीं बने, डॉक्ट्रिन को जो सिद्धांत हैं उनसे ज़्यादा कंसर्न नहीं करता है। लेकिन जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तब ऑडिटर बहुत सारे जो कंपनी के जो सिद्धांत अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको ईच एंड एवरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखता है और चेक करता है कि कंपनी ने उनको फॉलो किया या नहीं किया है। जो इन्वेस्टिगेशन है वह रेगुलर ऑडिट के साथ कंडक्ट करवाई भी जा सकती है और नहीं भी करवाई जा सकती है। और अगर ऑडिटिंग हो गई है फिर भी हमको इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है किसी कंपनी का तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके बाद उसकी ऑडिटिंग भी हो, स्पेशल ऑडिट को छोड़कर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कंपनी की ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जांच पड़ताल और अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। कंपनी अधिनियम 2013 में एक धारा 143 जोड़कर प्रत्येक कंपनी अंकेशक के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह अपने अंकेक्षण के दौरान कंपनी के कुछ निर्धारित व्यवहारों के संबंध में जांच पड़ताल करे। जांच पड़ताल मतलब कि अच्छे से उनको चेक करे। ऑडिटर क्या करता है, जब वो संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी के अंदर एरर्स फ्रॉड नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से कंडक्ट हो रहा है, तो ऑडिटर क्या करता है, टेस्ट चेकिंग करता है। लेकिन कंपनी की अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक 143 धारा ऐड करके यह इंक्लूड कर दिया है कि ऑडिटर अगर वो संतुष्ट है फिर भी वह कुछ लेखों के लिए इंक्वायरी जांच पड़ताल करे अच्छे से। और जांच पड़ताल करना अंकेक्षक का एक वैधानिक कर्तव्य हो गया है। ठीक है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसंधान उसी दशा में कराया जा सकता है जबकि उस कंपनी के संबंध में गंभीर कपट या अनियमितता की आशंका हो। जांच पड़ताल करना तो अंकेक्षक का वैधानिक कर्तव्य हो गया है, लेकिन इंक्वायरी करना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसी दशा में हो सकता है जबकि उस कंपनी में कपट और अनियमितताएं हो रही है, एरर्स एंड फ्रॉड हो रहे हैं और उनका पता लगाने के लिए ही इन्वेस्टिगेशन को कराया जा सकता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वह नियमित कार्य नहीं है, रेगुलर नहीं कराया जाता है।
रेगुलर नहीं कराया जाता है, किसी विशेष ऑब्जेक्टिव के लिए कराया जाता है, या फिर कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो उसका पता लगाने के लिए कराया जा सकता है, कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट्स गिर रहे हैं तो उसका पता लगाने के लिए कराया जा सकता है, स्पेशल कोई मोटिव हो, स्पेशल कोई उद्देश्य हो, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंपनी की जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं निरीक्षक। अब जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसका यह कर्तव्य होता है कि वह हर कंडीशन में कंपनी के उस निरीक्षक की हेल्प करे, उसको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, जिन जिन अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट हो, वो उसको अवेलेबल करवाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेशल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को किसी कंपनी का विशेष अंकेक्षण करवाने का अधिकार है। कोई भी कंपनी है उसका विशेष अंकेक्षण केंद्रीय सरकार करवा सकती है। कंपनी अधिनियम की धारा 210 के अंतर्गत किए जाने वाले अनुसंधान की तरह ही विशेष अंकेक्षण भी सामान्य अंकेक्षण से भिन्न होता है। स्पेशल ऑडिट जो हम नॉर्मल जो ऑडिट करते हैं उससे डिफरेंस होता है। स्पेशल ऑडिट हो सकता है किसी ओनली हमने किसी एक पार्ट का ऑडिट कराया हो, ओनली टैक्स एरिया का ऑडिट कराया हो, टैक्स ऑडिट हो सकता है, कोस्ट एरिया का ऑडिट कराया, कोस्ट ऑडिट हो सकता है। स्पेशल ऑडिट मतलब स्पेशल पर्पस के लिए ऑडिट कराना। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हम यह मानकर चलते हैं कि उसके अंदर फ्रॉड एंड एरर्स हैं और उसकी अनियमितता को पता लगाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। लेकिन स्पेशल ऑडिट के अंदर हम स्पेशल किसी पार्ट का ऑडिट करवा सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑडिट। अब कंपनी के अंकेशक अपनी रिपोर्ट कंपनी के अंशधारियों को देता है, जबकि विशेष अंकेशक अथवा अनुसंधानकर्ता अपनी रिपोर्ट उस पर्सन को देता है जिसने ये रिपोर्ट करवाई है, जिसने ये ऑडिट करवाई, स्पेशल ऑडिट करवाई या इन्वेस्टिगेशन करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसका आदेश, इन्वेस्टिगेशन तभी करवाया जा सकता है जबकि कंपनी के संबंध में गंभीर गड़बड़ियां हों, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं उस कंपनी के संबंध में, तो उसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। लेकिन स्पेशल ऑडिट नॉर्मल कंडीशंस में भी करवाया जा सकता है, लेकिन अगर कंपनी किसी स्पेशल पार्ट के बारे में ही, स्पेशल पार्ट के बारे में ही जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके एक तो नॉर्मल ऑडिट होती है, उसके अलावा किसी स्पेशल पार्ट, कोस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, उसके संबंध में कोई स्पेशल जानकारी चाहती है तो हम स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। साधारण परिस्थितियों में भी उसको हम अपना सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होता है तो कंपनी की गुडविल को भी वो ठेस पहुंचती है। अगर लोगों को पता लग जाता है कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो उनको लगता है कि इस कंपनी के अंदर जरूर हो सकता है कि एरर्स एंड फ्रॉड हो, गड़बड़ियां हो रही है, तभी उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाया जा रहा है। लेकिन विशेष ऑडिट के अंदर ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशंस में भी हम विशेष स्पेशल ऑडिट को कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब जब हम इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट्स टू बी कंसिडरेशन बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले होता है हमारा डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। जो इन्वेस्टिगेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमको इन्वेस्टिगेशन करवाया जा रहा है वो हमको पता होना चाहिए, उसका निर्धारण कर लेना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को। नेक्स्ट पॉइंट होता है पार्टीज मेकिंग यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स। अनुसंधान के परिणाम का उपयोग करने वाले पक्ष कौन है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर किसी कंपनी को परचेस करने वाले ने इन्वेस्टिगेशन करवाया है, या फिर बैंक ने इन्वेस्टिगेशन करवाया है, या फिर पार्टनरशिप फर्म में एंटर होने वाले न्यू पार्टनर ने इन्वेस्टिगेशन करवाया है, या फिर कंपनी के इंटरनली इन्वेस्टिगेशन करवाया गया है, तो चारों ही कंडीशन में अलग अलग मोटिव होता है कि किस मोटिव से इन्वेस्टिगेशन करवाया गया है। तो उस जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करने वाले पर्सन्स कौन है, इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है उसको यूज़ करने वाली पार्टीज कौन है, उस बेसिस पे ही वो अपने इन्वेस्टिगेशन को करेगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन। उस अवधि को निर्धारित करना चाहिए कि वह कितने टाइम के लिए अकाउंट्स को चेक करेगा, कितने टाइम के कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा।
नेक्स्ट है लेखों की सत्यता को स्वीकार किया जाना, एक्सेप्टेंस ऑफ फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स। जो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, जो ऑडिटेड अकाउंट हो सकते हैं या फिर अनऑडिटेड, ऑडिट की भी हो सकते हैं या फिर नहीं की भी हो सकती, तो ऑडिट इन्वेस्टिगेटर को चेक करना पड़ेगा कि वह उन अकाउंट्स पर किस सीमा तक विश्वास कर सकता है। मतलब यह कि अगर वह चेक करेगा कि ऑडिटर ने ऑडिटिंग की है तो ऑडिटर ने अपना काम ईमानदारी से किया है या नहीं किया है, अपने काम में उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग किया है या नहीं किया है, जो कंपनी की इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम है उसको उसके ऊपर वह रिले कर सकता है नहीं कर सकता, उसके ऊपर भरोसा कर सकता है नहीं कर सकता है, तो अकाउंट्स की सत्यता को चेक करेगा वो। नेक्स्ट है व्यवसाय की तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन, जो स्टडी ऑफ टेक्निकल एंड फीचर्स ऑफ द बिजनेस। कंपनी की जो टेक्निकल एंड कंपनी की फीचर्स की, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ किस टाइप के हैं, कंपनी के सेल्स एंड परचेज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। डिटरमाइनिंग द वर्क ऑफ द स्कोप, कार्य क्षेत्र का निर्धारण कि वह कहाँ तक किस एरिया तक काम करेगा। नेक्स्ट वह एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स, अपने इन्वेस्टिगेशन वर्क के अंदर विशेषज्ञों की सलाह लेगा कि वह अपने इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से कर सकता है। ये पॉइंट्स उसको इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले इन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स, पार्टीज मेकिंग यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स, स्टडी ऑफ टेक्निकल एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस, डिटरमाइनिंग द वर्क ऑफ स्कोप एंड एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स। जब इन्वेस्टिगेटर है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का स्वभाव। अब इन्वेस्टिगेशन किस किस तरह का हो सकता है, प्राइवेट एंड स्टेटरी, निजी एवं वैधानिक। अब जो इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट होता है, मैक्सिमम टाइम तो प्राइवेट होता है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जब इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है तो वह इन्वेस्टिगेशन वैधानिक होता है। जब इसके 2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कंपनी अधिनियम की धारा 210 के अंतर्गत कंपनी के मामलों का अनुसंधान, सेकंड पॉइंट है वैधानिक और इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट है कंपनी अधिनियम की धारा 216 के अंतर्गत कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान। जब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जब कोई इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है तो वह इन्वेस्टिगेशन वैधानिक इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल एवं इंटरनल। जब एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन तब होता है बाह्य एवं आंतरिक। एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन जब होता है जो कंपनी की थर्ड पार्टीज द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी को परचेस करना चाहता है, बैंक जो कंपनी को लोन देना चाहता है, जो पार्टनर्स एंटर होना चाहता है न्यू पार्टनरशिप फर्म में, तो ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो यह कंपनी का एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन होता है। कंपनी के बाहरी व्यक्तियों द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो यह कंपनी का एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन जब कंपनी के इंटरनल पर्सन द्वारा, कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है, कंपनी के इंटरनल पर्सन द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है तो यह इन्वेस्टिगेशन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है। जैसे कि हो सकता है कि शेयर होल्डर्स हैं, उनको लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कहीं पर फ्रॉड किया जा रहा है, तो वह लोग ऑडिटिंग के अलावा, ऑडिटिंग तो हो ही रही है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन भी बिठा सकते हैं कि कंपनी के इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और वह इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। यह हो सकता है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। और अलग कंडीशंस में, जैसे कि कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स गिर रहे हैं तो उन प्रॉफिट्स क्यों गिर रहे हैं उनका पता लगाने के लिए भी कंपनी के इंटरनल पर्सन्स कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। और एक हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर डिफरेंस, कि इंटरनल मतलब कंपनी के इंटरनल पर्सन्स द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन किया जाना और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के थर्ड पार्टीज द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना या करवाया जाना, वह इंटरनल एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट होता है ऑप्शनल एंड कंपलसरी। अब इन्वेस्टिगेशन हमेशा ऑप्शनल ही होता है, इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी अधिनियम या वैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य तब हो जाता है जब यदि अनुसंधान किसी विधान के अंतर्गत कराया जा रहा है, कोई कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या फिर किसी विधान के द्वारा कराया जा रहा है तो वह इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि इन्वेस्टिगेशन किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है,
जैसे कि सेबी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है जिसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाया जा रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी हो जाता है। और यदि किसी न्यायालय के आदेश द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो भी इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी हो जाता है। अगर किसी कंपनी का किसी न्यायालय के द्वारा, कंपनी के लिए किसी न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है कि इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो वह इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट होता है नॉर्मल एंड इंटेंसिव चेकिंग। अनुसंधान जो इन्वेस्टिगेशन है, नॉर्मल टेस्ट नहीं होता है, नॉर्मल जांच नहीं होता है। सामान्य एवं गहन जांच, जो इन्वेस्टिगेशन होता है वह नॉर्मल जांच नहीं होता है, यह एक गहन जांच होता है। गहराई में जाके चेक किया जाता है, इंटेंसिव चेक किया जाता है, हर एक अकाउंट्स को चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से चेक कर लिया और इन्वेस्टिगेशन हो गया। जो ऑडिटर है, अगर उसको शंकायुक्त परिस्थितियां नहीं मिलती है, अगर उसको संदेहप्रद परिस्थितियां नहीं मिलती है अकाउंट्स के अंदर, तो वो क्या करता है, टेस्ट चेकिंग करता है, सैंपल चेकिंग करता है और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनाता है। लेकिन वो यह मान सकता है कि कंपनी के कर्मचारी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं अगर उसको शंकायुक्त परिस्थितियां नहीं मिलती है। लेकिन जो कंपनी का जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वह यही मान के चलता है कि कंपनी के अंदर कपट और फ्रॉड हो रहा है, शंकायुक्त परिस्थितियां हैं। वह यह मानकर काम नहीं करता है कि कंपनी के पर्सन्स या कंपनी के अकाउंट सही बने हुए हैं, यह वह शंकायुक्त परिस्थितियों को मानकर ही काम करता है। अब जैसे जो ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑडिटर जो होता है वह वॉच डॉग के समान कार्य करता है। वॉच डॉग मतलब रखवाली करने वाले डॉग की तरह। एंड एक होता है हंटिंग डॉग, शिकारी डॉग। रखवाली करने वाला डॉग जो होता है वह हर सभी लोगों को शंकायुक्त परिस्थितियों में नहीं देखता है, आया ना समझ में? वह सभी लोगों को शंकायुक्त परिस्थिति में नहीं देखता है। जो लोग जिन पर विश्वास किया जा सकता है उन पर विश्वास करता है। लेकिन हंटिंग डॉग जो होता है, शिकारी डॉग, वह अपने शिकार, वह इसी तरह काम करता है कि वह शिकार पे निकला है। वह सभी के ऊपर शंकायुक्त, सभी के ऊपर शिकारी की तरह हमला करता है। उसी तरह इन्वेस्टिगेटर जो होता है वह हर परिस्थिति को शंकायुक्त ही देखता है। वह ये नहीं देखता है कि अगर वह ठीक है तो भी वो उसकी गहराई से ही जांच करेगा अपने काम के अंदर। ठीक है ना, आया समझ में? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का महत्व। जो अनुसंधान कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है फॉर परचेजिंग अ रनिंग बिजनेस। अगर कोई पर्सन किसी चालू बिजनेस को खरीदना चाहता है, उस चालू बिजनेस को परचेस करना चाहता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब जैसे कि कोई भी उस कंपनी के चालू बिजनेस को खरीदना चाहता है तो वो क्या जानना चाहेगा उस कंपनी की? सब लोग यही जानना चाहेंगे कि उस कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उस कंपनी को खरीदने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसका परचेस कंसिडरेशन क्या है, जो पर्सन उस कंपनी को बेच रहा है वो उस कंपनी को क्यों बेच रहा है, उसका रीज़न क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी लॉस में जा रही हो तो वो उस कंपनी को बेचना चाह रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है, हो सकता है। तो इन सब का पता लगाने के लिए अनुसंधान का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर इंटेंडिंग टू एंटर एन एग्जिस्टिंग फर्म एज ए न्यू पार्टनर, एक फर्म में नए साझेदार के रूप में सम्मिलित होने के लिए कोई जो पार्टनर है, कोई न्यू पर्सन किसी साझेदारी फर्म में प्रवेश करना चाहता है तो वह कंपनी का इन्वेस्टिगेशन, उस फर्म का इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। अब जो वो पार्टनर है वह उस फर्म में एंटर होता है तो वो क्या जांच करवाना चाहेगा? फर्म की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, फर्म की एसेट्स की कंडीशंस क्या हैं, जो नया पार्टनर जो फर्म में एंटर हो रहा है उससे जो कैपिटल मंगाई गई है तो उससे जो गुडविल के रूप में जो अमाउंट मांगी गई है वो उसका सही औचित्य है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगी गई है, तो वह उसमें एंटर होने से पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करवाता है, उसकी कंडीशंस को, जो फर्म है उसकी कंडीशंस को देखता है, उस बेसिस पे उससे कैपिटल और जो गुडविल मंगवाई गई है वह उसका औचित्य सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उससे मंगवा ली गई है अमाउंट। नेक्स्ट है उस फर्म में नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जा रहा है, इसका भी रीज़न होना चाहिए, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर
पता लगाने के लिए अनुसंधान का महत्व बढ़ जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही जो पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर जो फर्म में एंटर हो रहा है, वह पता लगा सकता है। नेक्स्ट है कि फॉर गिविंग लोन टू बिजनेस। अब कोई बैंक है, वो कंपनी को लोन देना चाहता है। अब वो लोन कंपनी को लोन देगा तो उसको पता तो होना चाहिए ना उस कंपनी की कंडीशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। वो उस कंपनी को लोन देगा तो वह उस लोन को रीपे कर पाएगा नहीं या नहीं कर पाएगा। तो इन सब के लिए बैंक के लिए भी इन्वेस्टिगेशन का महत्व बढ़ जाता है। अब बैंक इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है कि उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि जमानत के रूप में दी जाने वाली संपत्ति, जो कंपनी है वो बैंक को जो जमानत के रूप में जो संपत्ति दी जा रही है उसके बारे में बैंक जानकारी ले सकता है। बैंक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। व्यवसाय की जो नॉर्मल जो कंडीशन है, जो उसकी नॉर्मल आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में करवाएगा कि कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है फ्रॉड में जा रही है, कोई फ्रॉड कर रहा है, लॉस में जा रही है। और जो कंपनी को इतने बड़े अमाउंट में लोन की जरूरत क्यों पड़ी, उसका कारण भी पता होना चाहिए। तो बैंक इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो जो लोन है उसकी लिक्विडिटी क्या है, व्यवसाय की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, और जो लोन है उसकी राशि की एडिक्वेट है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को ना उसका ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि कंपनी को इतनी बड़ी अमाउंट में लोन चाहिए फिर भी वो लोन ले रही है, ये तो नहीं है। और व्यवसाय की जो गुडविल है उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करवाता है बैंक कि व्यवसाय की मार्केट में क्या गुडविल है, ताकि बैंक जो कंपनी है वह लोन पे करने की कंडीशन में है या नहीं है, इसका पता लगा सके। नेक्स्ट है 4th पॉइंट कि अनुसंधान का महत्व और किस जगह है। टू नो द रीजंस ऑफ फॉल इन ग्रॉस प्रॉफिट। सकल लाभ गिरने के कारण जानने के लिए। जो कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं वह क्यों गिर रहे हैं। अगर कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स लगातार गिरते जा रहे हैं तो कंपनी के जो इंटरनल जो मैनेजर्स हैं या फिर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वह कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और यह चेक करवाते हैं कि कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स में कमी क्यों आ रही है। तो इसमें भी इन्वेस्टिगेशन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत गहराई से जांच होती है, इंटेंसिव चेकिंग होती है। तो हर एक पहलू को गहराई से जांचा जाता है, तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का महत्व बढ़ जाता है, ताकि उससे ज़्यादा पॉइंट्स पकड़ में आते हैं कि कहाँ पे वीकनेस है कंपनी में। जैसे कि परचेस कॉस्ट में बढ़ गई है, मजदूरों की जो वेजेस है वह बढ़ गई है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है वह पता लगाने के लिए भी इंटरनली भी इन्वेस्टिगेशन का महत्व बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट्स है कि स्पेशल ऑडिट मतलब अनुसंधान किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए कराया जा सकता है, किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को लेके। तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट